धन्यवाद। ARL नाम है खुशी के अफसानों का, ARL नाम है खुशी के अफसानों का, ARL नाम है सदा मुस्कुराने का। ARL पल दो पल की रिश्तेदारी नहीं है दोस्तों, ARL है जन्म जन्म तक साथ निभाने का। कितने लोगों को यहां से वो आग लेके जाना है आज? कब मिलेगा? मैं एक बात बतलाया था, सिर्फ आप होगे और बोलने वाला स्पीकर होगा, बाकी बीच में कोई नहीं होगा। ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। देखना ये है कि हम यहां से क्या लेकर जाते हैं। सही बात है गलत? सही बात है गलत? तो दोस्तों हम आगे सेशन को बढ़ाने के लिए डायरेक्टर सर को वेलकम करेंगे इधर, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को दिया। कितने लोग मानते हैं कि यस मेरे को सच में मिला? दोस्तों जिनके एक डिसीजन के कारण न जाने हिंदुस्तान में कितने लोगों को रोजगार मिला। बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, न जाने कितने लोगों के सपने पूरे हुए। उसी में से एक मैं भी हूं, मेरा सपना पूरा हुआ। तो दोस्तों एक इंसान के डिसीजन के कारण, और दोस्त अगर आज उनकी सुनने का मौका आपको मिला है तो याद रखें आज के बाद आपके भी सपने पूरे होने वाले हैं। यस या नो? यस या नो? तो उनकी किस कदर सुनेंगे समझना चाहेंगे? बको ध्यानम के तरह। कैसा सुनेंगे? बको ध्यानम के तरह। तो दोस्त हम सभी लोग अपने जगह पे थोड़े खड़े। बहुत सारे लोग बोलते हैं कहावत सुने होंगे, हमारा पहचान तो दिल्ली सरकार तक है। सुना नहीं? सुना या नहीं? तो दोस्त हम लोग भी कम नहीं है, हमारा भी पहचान दिल्ली सरकार तक है। और दिल्ली के सरकार आज आए हुए आपसे मिलने के लिए। और दोस्त अगर आपके अंदर जुनून है अगर दिल्ली सरकार हिलाने का तो हिला दीजिए, मांग लीजिए। और दोस्त उनके ज्ञान को अपने अंदर इतना दबाना है और कि आने वाले फ्यूचर में जो आपने सपना देखा था कभी ना कभी सोचा होगा मेरे पास ये होना चाहिए, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिला। तो दोस्त मैं आज गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि भले आप अपने जीवन में डॉक्टर नहीं बने, कोई बात नहीं, अफसोस नहीं करना। आप अपने लाइफ में इंजीनियर नहीं बने, आप अपने लाइफ में प्रोफेसर नहीं बने, कोई बात नहीं। फ्यूचर में एक डॉक्टर से भी बढ़िया लाइफ, इंजीनियर से भी बढ़िया लाइफ और प्रोफेसर से भी बढ़िया लाइफ आपको मिलने वाला है। इतनी दूर आए हैं, हमने अपना समय भी दिया है, कोशिश करते हैं कि यहां से कुछ ऐसा ले जाए जो आने वाले 1, 2, 3 महीने या 6 महीने या साल भर हमें एनर्जी देता रहे, हमें हौसला देता रहे, हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने की हमारी क्षमता को, हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाए। तो उसी पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। ये लीडरशिप समिट है, जैसा कि मैंने इन्विटेशन में देखा, लीडरशिप मीट। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा आपसे, लेकिन सवाल से भी पहले मुझे आपसे कुछ चाहिए और बदले में मैं आपको कुछ देने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैं क्या देने वाला हूं। मैं आपको आज अगले 40, 45, 50 मिनट में कुछ ऐसी वैल्यू दूंगा कि आपके जो आपने समय दिया, जो आपने खर्चा किया, जो आप इतनी दूर से आए, आपने एफर्ट किया, आपका वो सफल होगा। बदले में मुझे चाहिए आपका फोकस, आपकी अटेंशन और आपका फुल पार्टिसिपेशन। मिलेगा? मिलेगा? परफेक्ट। तो सबसे पहला सवाल, ये जो बिजनेस है ये किस चीज का बिजनेस है? कौन बताएगा? पार्टिसिपेशन मतलब यस, लोगों का बिजनेस। और कोई? रिलेशनशिप का, माइंड का। वेरी गुड। और कोई चीज दिमाग में आ रही है?
यस सर। यस, हमारे पार्टिसिपेशन, एक दूसरे का पार्टिसिपेशन। हमारे पार्टिसिपेशन का, हमारे इसमें सम्मिलित होने का, भाग लेने का, हम दूसरे को मदद कर सकें। हम दूसरे को मदद कर सके, रिलेशनशिप का, आपसी भाईचारे का बिजनेस है। हाँ जी, टीम वर्क का, बेरोजगारी को दूर करने का मैडम ने बोला, वेरी गुड। अगर इन सारी चीजों को हम लोग निचोड़ के एक शब्द में ले आए ना, तो ना तो ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का है, ना ये बिजनेस प्लान का है, ना ये फर्क पड़ता है बोनस क्या है, इंसेंटिव कैसे मिलता है, ये सब बहाने हैं। ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। ये बिजनेस लीडर बनने का बिजनेस है और लीडर बनाने का बिजनेस है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। हम लीडर बने और हम लीडर बनाए। आपने कोर ग्रुप देखा अभी आपके सामने, तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि हम में से कितने लोग हैं जिनको लगता है वो लीडर है? यस, गुड। हम में से कितने लोग हैं जिनको लगता है वो लीडर नहीं है? चलिए, तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग लीडर हैं। कैसे? आपके पास दो विकल्प थे, यहां आना या यहां नहीं आना। आपने क्या चुना? यहां आना, राइट? लीडर क्या होता है? लीडर को अगर आसान सी हिंदी भाषा में दो शब्दों में कहें तो लीडर क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो अपने ग्रुप का नेतृत्व कर सके वो लीडर होता है। यस? अब वो ग्रुप चाहे 5 लोगों का हो, चाहे 50 लोगों का, चाहे 500 लोगों का, अगर आप अपने ग्रुप का नेतृत्व कर सकते हैं तो आप लीडर हैं। लीडर पैदा होते हैं या लीडर बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए खुशखबरी है? बहुत लोगों को लगता है कि ये भी गुड न्यूज है कि लीडर पैदा नहीं होते। पहले ये कहा जाता था आज से 5 साल 10 साल पहले कि लीडर केवल पैदा होते हैं। लीडरशिप जो है वो बॉर्न क्वालिटी है, पैदाइश के साथ मिलती है। लेकिन बहुत सी रिसर्च से अब ये साबित हो गया है कि लीडरशिप जो है डेवलप की जा सकती है, पैदा की जा सकती है विद रेगुलर प्रैक्टिस, विद रेगुलर हार्डवर्क। तो आज हम लोग उसी बातों पे चर्चा करेंगे। आपने कहा कि आप सब लोग लीडर हैं, कहा कि नहीं कहा? तो आप ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आप लीडर हैं? एक एक करके हम लोग लिखते हैं। आपको क्यों लगता है कि बात कर रहे हैं एक लीडर के गुण क्या होते हैं? और अभी 30 सेकंड हुए हैं, आपने बोला आप सब लीडर हैं। बोला कि नहीं बोला? अब आप मुझे बताएं क्यों हैं आप लीडर? तो लीडर के गुण क्या हैं? आपको क्या लगता है कि मुझ में ये गुण है जो मुझे लीडर बनाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ? टेकिंग एक्शन, टेकिंग रिस्क, डिटर्मिनेशन, और क्या गुण हो सकता है लीडर में? और अगर आपको सच में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो एक बार आंख बंद कीजिए और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आता है आपकी सपोर्ट करने, जो आता है आपकी मदद करने, जो आपकी मीटिंग करता है, जो आपको ट्रेनिंग देता है। उसमें क्या गुण नजर आते हैं? सपोर्ट, यस, नॉलेज, यस, वेरी गुड, नॉलेज, पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस, ऑनेस्टी, यस, एक्साइटमेंट, पैशन, रेस्पेक्ट, कमिटमेंट, टाइम मैनेजमेंट या बीइंग पंक्चुअल। तो बहुत लंबी होती जा रही है, आप लोग भी डर जाओगे कि यार इतना कुछ मेरे अंदर से कैसे निकालेंगे हम लोग एंड ऑल दैट। सो व्हाट विल डू इज इन सबको कंप्रेस करते हैं
छोटा कट। मुझे लगता है किसी को भी लीडर बनने के लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडिपेंडेंट या सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि खुद पे निर्भर होना। क्या कोई लीडर अपनी टीम का नेतृत्व कर सकता है अगर वो किसी भी चीज के लिए किसी और पे निर्भर है? नहीं। नॉलेज के लिए, सपोर्ट के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रोडक्ट के लिए, अगर किसी भी चीज के लिए आप किसी और पर निर्भर हैं तो आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। स्वतंत्र, एक लीडर का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। और इस शब्द को आप दो शब्दों में अगर तोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है स्व का तंत्र, मेरा खुद का तंत्र। तंत्र क्या होता है? सिस्टम। लीडर्स क्या करते हैं? लीडर्स सिस्टम बनाते हैं। आपको आपके ग्रुप का, चाहे 10 लोग हो, चाहे 20 लोग, चाहे 50 लोग, अपना स्वयं का तंत्र बनाना है। किस चीज का तंत्र? मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, ट्रेनिंग कब होगी, क्या करेंगे, रोजमर्रा हम लोग कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, ये स्वतंत्र, ये तंत्र आपको खुद डेवलप करना है अपनी टीम का। और ये कब संभव हो सकता है? जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो, जब आपके पास सारी जानकारी हो, जब आप बिजनेस के हर पहलू से अच्छी तरह से वाकिफ हो, तो आप एक इंडिपेंडेंट लीडर बन सकते हैं, आप एक स्वतंत्र लीडर बन सकते हैं, जहां पे कि आप किसी व्यक्ति की वेट ना करें कि वो आएगा और आपको जगाएगा। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। स्वतंत्र का मतलब होता है सेल्फ करेक्टिंग। सेल्फ करेक्टिंग यानी कि अपनी गलतियों से व्यक्ति खुद सीखता है। जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, क्या ऐसा संभव है कि कोई गलती ना हो? होगी। क्या हम अपनी गलतियों से कुछ सीख सकते हैं? इसका मतलब आप स्वतंत्र हैं, आप सेल्फ करेक्टिंग हैं, सेल्फ इंप्रूविंग। डेली बेसिस पे जब हम काम करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं कि क्या कहा, क्या कहना चाहिए था, और अगली बार के लिए एक मेंटल नोट बनाते हैं कि अगली बार मुझे क्या करना है। सो एक लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? बीइंग इंडिपेंडेंट। बीइंग इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज। नॉलेज कहां से आएगी? ट्रेनिंग से, मीटिंग्स, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, अप्लाइंग। एक 1.5 महीने से हम लोग घर पे थे, आप लोग भी और हम भी। यस, हमने क्या किया 1.5 महीने? जूम मीटिंग तो किया, वो किसी ने कराया, किसी ने बोला ये ना लिंक इतने बजे मिलेंगे, बात करेंगे, तो जूम मीटिंग किया। उसके अलावा हमने क्या किया? मैं बताता हूं हमने क्या। हमने फिल्में देखी, हमने अमेज़न पे खूब सारा सीरीज देखा, हमने फेसबुक खूब चलाया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे दोस्तों से बतियाए। हम क्या कर सकते थे? हम केवल एक हफ्ते का एक प्रोडक्ट पकड़ लेते थे। गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए स्प्रुलिना, पढ़िए, देखिए, समझिए। कभी आपको स्प्रुलिना से रिलेटेड किसी अपलाइन से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। एक हफ्ते में एक प्रोडक्ट। सो स्वतंत्र होने के लिए क्या जरूरी है? नॉलेज। हम लोग किसी के ऊपर तभी डिपेंडेंट या निर्भर होते हैं जब हमारे पास जानकारी नहीं होती। और आज के इस न्यू वर्ल्ड में एक चीज जो सबकी पॉकेट में है वो है इंफॉर्मेशन। टॉपिक कोई भी हो, कहानी कैसी भी हो, एवरी इंफॉर्मेशन
आज आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि आपके घर का एड्रेस ये है, तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं फोन से, गूगल से आपके घर पहुंच जाऊंगा, जहां भी आप रहते हैं। पड़ोसी से भी, रास्ते में भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम लोग उस युग में जी रहे हैं। तो मैं आपको केवल ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंफॉर्मेशन को हम लोग बार बार बाहर ढूंढते हैं, बाहर खोजते हैं, बाहर दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं। इंफॉर्मेशन हमारी पॉकेट में है, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं 24 घंटे, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी टॉपिक पे। सो इंडिपेंडेंट। सेकंड ऐसी कौन सी चीज है जो एक लीडर के अंदर हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकता है। बट बिफोर दैट एक और चीज को एड्रेस करते हैं। लीडरशिप एब्सोल्यूट नहीं होती। एब्सोल्यूट का मतलब ये है, ऐसा नहीं होता कि या तो आप लीडर हैं या आप लीडर नहीं हैं, ऐसा नहीं होता। लीडरशिप का एक स्केल है। स्केल समझते हैं आप? तो लीडरशिप का ये जो स्केल है, आप सब इस स्केल में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे हैं। कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है। आपको निर्धारित करना है इस मीटिंग के बाद कि आप इस स्केल में कहां हैं। एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि हम सब इस स्केल में यहां हो सकते हैं। हम सब लीडरशिप के स्केल में 0 से अगर 100 का स्केल है, तो निर्धारित आपको करना है कि आप कहां हैं। गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप चाहें तो स्केल के 100 लेवल पे भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट, बीइंग इंडिपेंडेंट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, एटीट्यूड। सुना आपने? यस सर। नजरिया। एक लीडर का जो मेंटल एटीट्यूड है वो हमेशा, अधिकतर पॉजिटिव होता है। उसको हमेशा वो दिखता है जो वो पाना चाहता है, और बहुत से लोग हैं उनको वो दिखता है जिसकी वजह से वो नहीं दिखता जो वो पाना चाहते हैं। फिर से सुनिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा वो दिखता है जो वो पाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा वो दिखता है जिसकी वजह से वो नहीं दिखता जो वो पाना चाहता है। या तो आपको गोल दिखेगा, टारगेट दिखेगा, या आपको दिखेंगी हर्डल्स, चैलेंजेस, दिक्कतें, परेशानियां, रस्तों के रोड़े। सबके पास फोन है, बहुत लोगों के पास फोन है। जब हम किसी की फोटो खींचते हैं तो हम फोकस करते हैं जिसकी फोटो हम खींचना चाहते हैं, और जैसे हम फोकस करते हैं, आप फोकस टारगेट पे करोगे तो सब कुछ धुंधला हो जाएगा, टारगेट क्लियर दिखेगा। और आप फोकस प्रॉब्लम्स पे करोगे तो टारगेट धुंधला हो जाएगा और बहुत सुंदर सुंदर प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगे। तो डिपेंड करता है कि हम लोग फोकस किस पे करते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत ही अमेजिंग चीज है। इसके ऊपर किताबों की किताबें लिखी गई हैं और बहुत बहुत लंबी लंबी ज्ञान की बातें हैं। हम लोग थोड़ा सा इसको आसानी वाली भाषा में समझेंगे। हम सबके पास मोबाइल फोन है, बैटरी चार्ज करते हैं, कितने दिन चलती है? एक दिन, ज्यादा हुआ तो 2 दिन, और ज्यादा व्हाट्सएप चला लिए तो 4-6 घंटे, है ना? अगर आपकी बैटरी में, आपकी मोबाइल फोन में ट्रक की बैटरी लगा दी जाए, वो बड़ी बैटरी नहीं होती एक्साइड की, इतनी बड़ी सी, वो लगा दी जाए तो मोबाइल कब तक चार्ज है? उसमें छोटी बैटरी हटा के बड़ी बैटरी ट्रक की, जनरेटर की उसमें लगा दी जाए तो मोबाइल कब तक चार्ज रहेगा? 1-2 महीने तक। 2 महीने, हो सकता है 6 महीने, ठीक है? तो ये जो मेंटल पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आप देखते हैं अपने कुछ लीडर्स में, वो क्या है? उनकी बैटरी बड़ी है, वो चार्ज होती है तो 2, 3, 4, 5 महीने तक चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि लोग डिमोटिवेटेड नहीं होते, निराश नहीं होते, परेशान नहीं होते, लेकिन कम परेशान होते हैं। 6 महीने में एक बार,
साल में एक बार। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बैटरी रोज शाम को, सुबह चार्ज हुई शाम को खत्म, सुबह चार्ज शाम को खत्म। सो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना है, इस स्केल पे ऊपर उठना है, तो हमें क्या करना होगा? अपनी बैटरी का साइज बड़ा करना। 10 बातें बढ़िया सुनी तो बैटरी चार्ज, एक बात थोड़ी हल्की फुल्की सुन ली तो बैटरी खत्म। सो इंक्रीज अपनी बैटरी का साइज, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कीजिए। इतनी जल्दी जल्दी वो डिस्चार्ज नहीं हो, उसकी पावर खत्म नहीं हो। एक स्टोरी सुनाते हैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहेंगे आप लोग? हेलो लास्ट में। यस, हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल एटीट्यूड की, पॉजिटिविटी की, है ना? हम लोग यहीं से हारते हैं और यहीं से जीतते हैं। अफ्रीका में आपने कालाहारी डेजर्ट का नाम सुना? यस सर। कालाहारी एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। कुछ 100 मील या हजारों किलोमीटर लेफ्ट राइट आगे पीछे केवल रेगिस्तान है, कुछ कुछ झाड़ियां हैं, कुछ कुछ घास है, रेगिस्तान और मैदान है दूर दूर तक। और वहां पे एक ट्राइब है जिसको बोलते हैं कालाहारी बुशमैन, यानी कि एक कबीला है, जनजाति है, कबीला है, कालाहारी बुशमैन। वो इलाका इतना दुर्गम है, वहां पे खाने को कुछ नहीं है, और क्योंकि दूर दूर तक मैदान है तो शेर के लिए भी हिरण का शिकार करना संभव नहीं है, क्योंकि छुपने की कुछ जगह नहीं है, घात लगाने की कोई जगह नहीं है। और हिरण आपको पता है शेर से तेज भागता है। तो ये जो बुशमैन है, ये जो कबीले के लोग हैं, इन्होंने जब इनको कुछ नहीं मिला खाने को, तो इन्होंने निर्णय लिया कि हम कैसे भी करके हिरण का शिकार करते हैं। लेकिन आप एक खाली मैदान में जो कुछ 100 किलोमीटर चारों तरफ है, छुपने की जगह नहीं है, दूर ही एक पेड़ है तो अगला पेड़ 4-5 किलोमीटर और दूर है, हिरण का शिकार व्यक्ति कैसे कर सकता है? इन्होंने क्या किया? 3 लोगों की टीम बनाई, कुछ पानी लिया, कुछ खाना लिया, एक हिरण को टारगेट किया और उसके पीछे भागना शुरू किया। एक तो चलना होता है, चलते हैं हम लोग, है ना, और एक हम लोग भागते हैं। इसके बीच में होता है जॉगिंग, स्लो स्पीड में, यानी कि आप चलने और दौड़ने के बीच की स्पीड। इन 3 लोगों की टीम ने क्या किया? हिरण के पीछे भागना शुरू किया कॉन्टिन्यूसली। हिरण जब भी देखता कि यार ये 3 लोग पास आ गए हैं, हिरण जोर से छलांग लगाता और दूर भाग जाता। ये लोग कॉन्टिन्यूसली उसके पीछे 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 भागते रहे। हिरण ने फिर देखा ये तो पास आ गए, और फिर भागा। 24 घंटे तक ये लोग एक ही रफ्तार में धीरे धीरे हिरण के पीछे भागते रहे। इनके पास खाना भी था, इनके पास पानी भी था। हिरण का स्टेमिना खत्म होने लगा, प्यास लगने लगी, उसने 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है, कोई लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसके पीछे धीरे 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 पास आता जा रहा है। आखिरकार हिरण की उम्मीद टूट गई, थक के निढाल होके एक टाइम पे वो नीचे गिर गए। इनको हिरण को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, वो थक के चूर होके खुद ही गिर गया और इन लोगों ने उसको उठाया और जाके अपने कबीले में ले गए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, अपॉर्चुनिटी निकाल लेना। कैसी भी सिचुएशन में जब आप मौका ढूंढ लेते हो, जब आप सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो, वो तभी संभव है जब आपका मेंटल एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक है। और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत पावर देता है, अंदर से आपको एक ऊर्जा से भर देता है। सो किसी भी लीडर के लिए ये बहुत जरूरी है, बीइंग व्हाट? बीइंग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना।
लेकिन क्या यह संभव है हमेशा पॉजिटिव रहना? नहीं, ये संभव नहीं है कि आप 24 घंटे 365 दिन पॉजिटिव रहें। हो सकता है आप निराश हो सकता है आप परेशान हो सकता है आप डिमोटिवेट हो, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि यस मैं ऐसा फील कर रहा हूं, और उस फीलिंग से आपको बाहर निकलना आना चाहिए। अपनी अपलाइन से बात करें, अपने लीडर से बात करें, अपने मेंटोर से बात करें, और वापस अपने आप को पॉजिटिव करें। नेगेटिव होना बुरा नहीं है, गलत नहीं है, हो सकता है एक व्यक्ति, लेकिन उससे बाहर जल्दी से निकल जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी नीड टू बी पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन। इसका मतलब आप अपने विचार, अपनी बात कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे रखते हैं। आप विश्वास कीजिए, हम लोग सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हमें अभी भी इतना सीखने की जरूरत है, इतना सीखने की जरूरत है कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। हम लोग कम्युनिकेशन पे अगर अपनी पूरी जिंदगी लगा दें तो भी इस सब्जेक्ट में हम महारत हासिल नहीं करते। ये इतना वास्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। बड़े बड़े सीईओ जिनकी सैलरी 5, 10, 15, 20 करोड़ रुपए है साल की, वो लाखों रुपए खर्च करके कम्युनिकेशन पे वर्कशॉप करते हैं कि मैं अपनी टीम से कम्युनिकेट कैसे करूं कि मेरी टीम स्ट्रांग हो, मेरी टीम अच्छा रिजल्ट दे, मेरा कम्युनिकेशन, मेरा इंपैक्ट अच्छा हो। समझना चाहते हैं इसको? बड़ा आसान है। एक शब्द है लेकिन, यूज किया है, हम लोग यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं ना ये शब्द। लेकिन मैं आना चाहता था लेकिन बारिश आ गई, मैं करना चाहता था लेकिन कुछ ABC एक्चुअली। दोस्तों, इस शब्द की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप जो भी कहते हैं ना, लेकिन से पहले का बर्बाद हो जाता है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं लेकिन गलती आपकी। तो लेकिन से पहले जो बोला था वो बेकार था, और हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, एवरी डे। लेकिन थोड़ी सी समझदारी करें तो हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। हम एक ही सेंटेंस को लेकिन का इस्तेमाल करते हुए बदल सकते हैं। गलती आपकी थी लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगता। सेंटेंस सेम है। हमने क्या किया? इसको फ्लिप कर दिया। ऐसे ही रोज हम लोग बहुत से वर्ड यूज करते हैं। एक वर्ड है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मीटिंग में जाना है। कितनी मजबूरी झलक रही है, पड़ेगा। क्या आप इसको बदल सकते हो कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मुझे मीटिंग में जाना है? कितना पावर है इसमें। पहले सेंटेंस में कितनी मजबूरी थी और दूसरे सेंटेंस में कितनी पावर है। तो दोस्तों, हमारा जो दिमाग है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो दिमाग है वो शब्दों का गुलाम है। हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारा दिमाग हमें या तो पावर देता है या हमारी पावर ले लेता है। बहुत लोग कहते हैं आई कैन, मैं कर सकता हूं। इसमें शक है ना? जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, इसमें क्या है? डाउट है। आप अगर इसको बदल दें कि मैं करूंगा, इसमें पावर है। तो थोड़े से शब्दों में अगर आप हेर फेर कर लें, थोड़े से शब्दों के चयन को अगर आप बदल लें, तो हम बहुत पावरफुल फील कर सकते हैं डेली बेसिस पे। आप लोग किस भाषा में सोचते हैं? हिंदी? ठीक है। अगर भाषा ना हो
तो कैसे सोचेंगे? मान लीजिए भाषा नहीं है, कौन सोच सकता है? एक सेंटेंस भी, एक विचार भी आपके दिमाग में आ सकता है अगर भाषा नहीं है। तो हमारा ब्रेन जो है वो क्या है? वो भाषा का या शब्दों का गुलाम है। डेली बेसिस पे हम अपने आप को या तो स्ट्रांग बनाते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, या फिर हम अपने आप को वीक बनाते हैं। हमारे पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी है, ऊर्जा, दोनों चीजें लिमिटेड है। अब हमें यह निर्णय करना है कि हम अपना समय और अपनी ऊर्जा किस चीज पे खर्च करते हैं। एक और चीज को हम लोग टच करते हैं। कितने लोग हैं जिनको स्टेज पे आने में, बहुत लोगों से बात करने में नर्वस फील होता है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको नर्वस फील नहीं होता? मैं अभी यहाँ बुलाता हूँ आपको, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अमेजिंग है ये। जब आपके दिल की धड़कन तेज होती है, जब सांसें तेज होती हैं, जब पेट में कुछ कुछ होता है, राइट, तो आप लोग क्या बोलते हैं? मैं नर्वस हूं, या मैं घबरा रहा हूं, मुझे घबराहट हो रही है। तो घबराहट क्या है? एक शब्द है। आपने ये शब्द अपने दिमाग को दिया, आपको फिजिकल कुछ हुआ, सांस तेज हुई, दिल की धड़कन तेज हुई, पेट में कुछ तो हुआ, आपने कहा मेरे को डर लग रहा है, मैं घबरा रहा हूं। और सच में आपके दिमाग ने शब्द पकड़ा घबराहट और उसने उसको 10 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों का गुलाम है। और ये रिसर्च से साबित हुआ है कि जब आप एक्साइटेड होते हैं तब भी धड़कन तेज होती है, सांसें तेज होती है, पेट में कुछ कुछ होता है। लेकिन हम अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं एक्साइटेड हूं, हम ये कहते हैं कि मैं घबरा रहा हूं। तो अगर आप केवल एक शब्द को बदल दें, जब आपको ऐसी फीलिंग आए और आप अपने आप से कहें कि यार मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, तो आपका दिमाग उस एक्साइटमेंट को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देगा एंड यू फील बेटर, आपको मजा आने लगेगा। सो वी ओनली हैव टू चेंज फ्यू वर्ड्स। हमें खुद से जो हम बात करते हैं उस बातों के कुछ शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करके हम बहुत पावरफुल फील कर सकते हैं। शब्द ही हैं जो हमें पावर देते हैं और शब्द ही हैं जो हमारी पावर छीन लेते हैं। तो सही शब्द का प्रयोग करेंगे, सही शब्दों का चयन करेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आज के इस मीटिंग के परव्यू से और अभी के सिस्टम से ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है। बट थोड़ा सा जो आज कुछ हमने बात करी, प्लस जब भी आपको मौका मिले इस पे और आप खोज करें, ढूंढें कि ऐसे क्या वर्ड हैं, ऐसे क्या शब्द हैं जो हमारी पावर हमसे छीन लेते हैं, और ऐसे क्या शब्द हैं जो मैं अपने दिमाग को फीड करूं, अपने दिमाग को दूं तो मेरी पावर बढ़ सके। राइट? तो दिस वाज कम्युनिकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी क्या मतलब है इसका? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन मतलब ऐसे, लचीलापन कैसा मतलब? किसी भी स्थिति में एडजस्ट कर जाना। गुड। आपको एक कहानी सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेंट्रल अमेरिका में एक देश है, उसका नाम है हॉन्डुरस। सुना है किसी ने? यस सर। ठीक है। तो उस देश में बहुत सी छोटी बड़ी नदियां हैं। एक बहुत बड़ी नदी है चौलेटा करके, वहां की बड़ी नदी है। और देश जो है वो आधा नदी के इस पार है और आधा नदी के इस पार। सेंट्रल अमेरिका में ये जो रीजन है जहां पे ये देश स्थित है, हॉन्डुरस, वहां पे बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, बहुत ज्यादा बारिश आती है, बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। तो ये उनकी सबसे प्रमुख नदी थी। इस नदी पे उन्होंने कई पुल बनाए और हर सीजन में, हर बाढ़ में, हर बरसात में वो पुल टूट जाता था। गरीब देश है, तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि हम लोग अब एक इस पे ऐसा पुल बनाएंगे सुपर क्वालिटी। बरसात का मौसम आने वाला था,
तो जब क्वालिटी की बात आती है तो किसकी याद आती है? ईश्वर का, जापानीज का, जापानी लोग। उनसे अच्छी क्वालिटी की चीजें कोई नहीं बना सकता, राइट? तो इस कंट्री के जो मेन लोग थे, प्रेसिडेंट एंड ऑल, उन्होंने जापानीज कंपनी से कांटेक्ट किया कि हमारी ये जो नदी है इसने हमारे देश को 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है, बड़ी दिक्कत होती है, हम दर्जनों पुल बना चुके हैं, दर्जनों पुल टूट जाते हैं। जापानीज कंपनी को ठेका मिला, उन्होंने उस पूरा वहां पे स्टडी किया और उन्होंने टॉप क्वालिटी पुल बना दिया। नदी करीब आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर चौड़ी नदी है, तो उस पे वो पुल बना, ब्रिज ऑफ चौलटा उसको बोलते हैं। अब जब वो पुल बना तो पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि ब्रिज ऑफ चौलटा बन गया है, हमारा देश फिर से जुड़ गया है, अब 2 टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। और खूब जश्न मना, और जैसे कि उन्होंने पता नहीं बहुत जबरदस्त कुछ चीज बना दी। गरीब कंट्री था, इतना बढ़िया पुल बना, जापानियों ने पुल बनाया, उसका इनॉग्रेशन हुआ। अगले ही सीजन में ऐसा तूफान, ऐसी बाढ़, ऐसी बारिश आई कि उस देश के छोटे बड़े सारे पुल खत्म हो गए और लोग भागे क्या देखने कि वो पुल है कि गया। और सबने क्या देखा? वो पुल वहां पे ज्यों का त्यों खड़ा हुआ। लेकिन इस तेज बारिश, आंधी तूफान ने नदी का रास्ता बदल दिया। अब नदी उस पुल के बाजू से बह रही थी, उसके नीचे से नहीं बह रही। और दोनों सड़कें जिससे वो पुल कनेक्टेड था, वो सड़कें भी खत्म हो चुकी थी। अब वो पुल तो है, लेकिन ना उसके ऊपर से कोई आता जाता है, ना उसके नीचे से नदी बहती है। ये बहुत बड़ा आयरॉनी है। आज 20 साल हो गए, वो पुल आज भी खड़ा है, जापानियों का बनाया हुआ, पर ना उसके ऊपर से कोई लोग जाते हैं, ना कोई सड़क है, और ना नीचे से पानी बहता है। इसकी स्टडी की जाती है इस बात की, अगर हम लोग लचीले नहीं हैं, हम बदलते हुए सिचुएशन में नहीं बदले, तो हम उस पुल की तरह हो जाएंगे, रहेंगे तो, लेकिन हमारा कोई वैल्यू नहीं हो। एक लीडर का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। अभी अचानक कोरोना की सेकेंड वेव आई, आपके लीडर्स फ्लेक्सिबल थे, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, ना आप बाहर निकल पा रहे थे, ना वो बाहर निकल पा रहे थे। उन्होंने क्या किया? जल्दी से एक के बाद एक जूम मीटिंग करके आप सबको कनेक्टेड रखा। यस, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। आपको हर सिचुएशन से रास्ता निकाल लेना है, आपको हर सिचुएशन में मौका खोज लेना है कि मैं इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठा सकता हूं या उठा सकता हूं। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हमारे विचारों की फ्लेक्सिबिलिटी। हम लोग इतने रिजिड ना हो कि हमें समझ में ना आए कि मैं इसको समझा रहा हूं, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा। अगर मैं आपको समझाऊं और आपको समझ में ना आए, तो गलती आपकी कि मेरी? किसकी? मेरी। नहीं, जो समझा रहा है गलती उसकी, समझने वाले की गलती नहीं है, समझाने वाले की गलती। मुझे एक ही तरीके से समझना आता है और आपको एक अलग तरीके से समझना आता है। मुझे एक ही तरीके से समझाना आता है। मुझे यह समझना है कि आपको समझना कैसे आता है, मुझे अपने आप को बदलना है। तो हमारे जो विचार हैं, जब वो रिजिड हो जाते हैं, जब वो पक्के हो जाते हैं, जब हम कहते हैं कि भैया मैं तो ऐसे ही करूंगा, आगे वाला समझे नहीं समझे, उसको पसंद आए ना आए, मैं नहीं बदलूंगा, तो हम तरक्की नहीं। लीडरशिप की क्वालिटी को इंक्रीज करना है तो उसको फ्लेक्सिबल होना होगा, हर लहजे से, हर तरीके से। अभी कुछ देर पहले हमने कम्युनिकेशन की बात की। यस, कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मतलब मुंह से बोला गया, नॉन वर्बल मतलब
बॉडी लैंग्वेज हमारे शरीर की भी एक भाषा है, राइट? अगर मैं ऐसे दिखूं आपको, मैंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन इस पूरे रूम की एनर्जी डाउन, ठीक है, एक्साइटमेंट कम, तो हम हर वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर वक्त। अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं फोन पे ऐसे हूं, इसका मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने बोला तो नहीं, मैंने आपको जता दिया। आपको तो यही फील हुआ ना, आपको जो मैसेज मिला मेरे बोलने या ना बोलने से, वो मेरा कम्युनिकेशन है। हमें हर वक्त ये ध्यान रखना है कि मैं अगले व्यक्ति को कैसा फील करा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं ये नहीं। बहुत लोग कहते हैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अरे वही कहो जो मतलब था, है ना? जब भी कोई व्यक्ति नाराज होता है, अरे अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। गलती नाराज होने वाले की नहीं है, गलती उस व्यक्ति की है जिसको कहना नहीं आया। सोच कुछ रहा है, मतलब कुछ और है, कह कुछ और है। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स। एक लीडर के लिए इन छोटी छोटी बारीकियों को समझना अपनी टीम से कम्युनिकेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात कर रहे थे, तो हमारे विचारों की फ्लेक्सिबिलिटी, आप विश्वास कीजिए दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। जब आप खा रहे हैं, जब आप पी रहे हैं, जब आप सो रहे हैं, वर्ल्ड इज चेंजिंग, और इतनी तेजी से कि हमें दिख नहीं रहा। और जो इस बदलते दुनिया के साथ तेजी से नहीं बदला, वो पीछे रह जाएगा, वो इररिलेवेंट हो जाएगा। वो रहेगा लेकिन पीछे रह जाएगा। सो वी हैव टू चेंज, वी हैव टू अडैप्ट। जब आप बाहर देखते हैं बारिश हो रही है, तो आपका हाथ कहां जाता है? छतरी पे, है ना? तो हम क्या करते हैं? हम अडैप्ट करते हैं मौसम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। ठंड लगती है तो क्या होता है? जैकेट पहन लेते हैं। तो क्या मतलब हुआ? हमने अडैप्ट कर लिया। गर्मी लगी तो एसी चला दिया। तो हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट करते हैं, बदलते हैं अपना रहने का तरीका, अपना रोजमर्रा का तरीका। इसी तरीके से जो संसार में बदलाव हो रहा है, जो आपके चारों तरफ बदलाव हो रहा है, उसको देखते हुए आपको अपने सोचने का तरीका भी बदलना है, आपको अपने विचार भी बदलने हैं, आपको अपने काम करने का तरीका भी बदलना है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लान दिखाना सीखा था 2 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, अभी भी वो वैसे ही प्लान दिखाते हैं। दुनिया बदल गई है, नए नए लोग आ गए हैं, उनका वो तरीका नहीं है। ये जो मेरे सामने व्यक्ति बैठा है, ये जैसे समझना चाहता है, जैसे समझ सकता है, मुझे वैसे समझाना है। मुझे वैसे नहीं समझाना जैसे मुझे समझाना आता है। हर किसी को समझाना आता है ना, अपने तरीके से, टूटे फूटे, अच्छे भी हो सकता है। तो आपको वैसे नहीं समझाना जैसे आपको समझाना आता है, आपको वैसे समझाना है जैसे उसको समझना आता है। टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, कम्युनिकेशन की बात की, और क्या चीज हो सकती है? होना बहुत जरूरी है। मानते हैं आप इस बात को? अच्छा टीचर मतलब जो पढ़ा सके, और अच्छा कोच मतलब जो सिखा सके। सो हम लोग 2 तरीके से इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेते हैं, या सीखते हैं, या पढ़ते हैं। जब कोई हमें पढ़ाता है, जब कोई हमें सिखाता है। सो कोच इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल, कैसे क्या करना है, एंड टीचर इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल, पढ़ाना और सिखाना, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, राइट? एक अच्छा लीडर, उसको अच्छा टीचर होना पड़ेगा और अच्छा कोच होना चाहिए। अब आप अच्छे टीचर कैसे हो सकते हैं? कितने लोग टीचर हैं यहाँ? कितने लोग बीएड हैं? तो एक टीचर को बीएड क्यों करना पड़ता है? अगर मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, 5वीं 6वीं के बच्चों को, तो मैं बीए करके भी पढ़ा सकता हूँ ना। बीएड क्यों करना पड़ता है? टीचर्स ट्रेनिंग है, यानी कि
पढ़ाना कैसे है ये सिखाया जाता है। 5वीं के बच्चों को कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन बीएड इसलिए की जाती है कि पढ़ाना कैसे है। बात वही आ गई, बच्चे को समझ कैसे आएगा, उसे समझाना कैसे है, तो बीएड में ये पढ़ाया जाता है। हमें अगर किसी को सिखाना है तो सबसे पहले हमें खुद सीखना होगा, राइट? अगर ये बिजनेस का कोई भी एस्पेक्ट हमें किसी को सिखाना है, किसी को समझाना है, किसी को बताना है, तो हमें सबसे पहले खुद सीखना होगा। सीखने के लेवल समझिए, सीखने का पहला लेवल है लर्न। लेवल 1 इज लर्न। आपको प्लान दिखाना आ गया, आपको प्रोडक्ट की जानकारी आ गई, आप किसी की बात का, आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, यानी कि आप सीख गए, लर्न। लेवल 1। लेवल 2 टीच। जब आप किसी को सिखा सके, अपने नीचे वाले को कि प्लान कैसे देते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, कोई क्या सवाल पूछे तो आपको क्या जवाब देना है, जब ये करने लगते हैं तो दैट इज योर लेवल 2। एंड लेवल 3 टीच टू टीच। आप ये सिखाते हैं कि सिखाना कैसे है। इसमें 3 लेवल है। हम लोग ज्यादातर समय लेवल 1 पे रहते हैं, हमें लगता है कि हम सीख गए, फेल हो गया, हम सीख गए, हम समझ गए, काम हो गया। दैट इज फर्स्ट लेवल, वो पहला लेवल है सीखना। सेकंड लेवल है अपने नीचे अपनी टीम को सिखा पाना। क्या आप अपने नीचे अपनी टीम को सिखा पाते हैं, उन्हें समझा पाते हैं, उन्हें पढ़ा पाते हैं, उन्हें हेल्प कर पाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके इस बिजनेस में। दैट इज लेवल 2। एंड देन कम्स लेवल 3, दैट इज टीच टू टीच। उन्हें ये सिखाना कि वो नीचे वालों को कैसे सिखाएं। ये बिजनेस बड़ा अमेजिंग है। इसमें अगर आपने गुणा करने का तरीका समझ लिया तो गुणा होगा, और जमा करने का तरीके पर रहे तो जमा होगा। और गुणा और जमा में फर्क क्या है मुझे समझाने की जरूरत नहीं। अगर हम लेवल 1 पे हैं तो हम जमा कर रहे हैं, +1 + 1 2 + 2 + 2 + 2। और अगर आप लेवल 3 पे हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। जमीन आसमान का फर्क है। 365 दिन के अंदर क्या से क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसको हम लोग कहते हैं, गुणात्मक ग्रोथ होती है जी, वो हो सकती है अगर हम लेवल 3 समझ जाए कि हमें सीखना है, हमें सिखाना है, और हमें सिखाना है कि सिखाते कैसे। आप सबका बिजनेस है? सबका अपना बिजनेस है? आपके बिजनेस का नाम क्या है? एयरटेल तो हम सबके बिजनेस का नाम है। आपके बिजनेस का नाम क्या है? आपके 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 आपका एक आईडी नंबर है ना? दैट इज योर बिजनेस। वही आपकी दुकान है, वही आपका स्टोर है, उसी पैन कार्ड पे, उसी नंबर पे आपकी इनकम आती है, वही आपका बिजनेस है। एयरटेल तो एक कलेक्टिव बिजनेस है हम सबका। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग स्टोर है। क्या आप अपना स्टोर रोज खोलते हैं? यस। बहुत लोग नहीं। कितने लोग 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? मन में इच्छा है, मतलब फीलिंग है 1 लाख पर मंथ, ना कम ना ज्यादा। सब लोग यस? एक बार ताली बजा दे अपने लिए। तो ये जो मेरी दुकान है, ये जो मेरा स्टोर है, ये जो मेरा शोरूम है, क्या मैं इसको रोज खोलूंगा तो इनकम आएगी, कि कभी कभी खोलूंगा, कभी बंद रखूंगा, संडे बंद रहेगा, सुबह 2 घंटे खोल लिया, शाम को 2 घंटे खोल लिया, तो इनकम आ जाएगी? एवरी डे। This store is 24/7. This store is 24/7. 24 घंटे 7 दिन। खोले या नहीं खोले,
लेकिन स्टोर आपके लिए अवेलेबल है, फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, बिजनेस इज ऑन, सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, बिजनेस इज ऑन, लोगों को रिक्वायरमेंट है। मुझे नहीं मालूम कि इस कोरोना से कितना नुकसान हुआ, कितनी फैमिलीज में कितना कुछ बुरा हुआ, जो सच में मतलब दुखद बात है, लेकिन हर चीज का पे ऑफ होता है। पे ऑफ समझते हैं आप लोग? पे ऑफ, कीमत, हर चीज की कीमत होती है। एवरीथिंग, जो भी चीज हम लोग पाते हैं, चाहते हैं, करते हैं, वी पे अ प्राइस, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पे ऑफ। कोरोना का पे ऑफ है कि बहुत लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली, बिजनेसेस खराब हो गए, लोगों के पुराने बिजनेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइन, बहुत नुकसान हुआ, जान का भी नुकसान हुआ। लेकिन पिछले 1 साल में भारत के हर व्यक्ति को आयुर्वेद क्या होता है ये कोरोना ने सिखा दिया। अब आपको आयुर्वेद सिखाने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि दिस इज माय स्टोर, ये रहा मेरा स्टोर, ये रही मेरी दुकान, ये रहे मेरे प्रोडक्ट्स। अब आपको उसको आयुर्वेद नहीं बताना, अब आपको दिखाना है कि अवेलेबल है, दुकान खुली है, प्रोडक्ट अवेलेबल है। लोग खुद ढूंढ रहे हैं कि मेरे को गिलोय कहां से मिलेगा, लोग खुद ढूंढ रहे हैं कि उसको एलोवेरा कहां से मिलेगा, नोनी कहां से मिलेगा। पहले समझाना पड़ता था, सिखाना पड़ता था, नहीं भैया दवाई नहीं है, बीमार आदमी नहीं, ठीक ठाक आदमी भी खा सकता है, हर्बल सप्लीमेंट है, सबको खाना चाहिए। अब जरूरत नहीं। नाउ दे आर लुकिंग फॉर अस, वो हमें ढूंढ रहे हैं। वो एक हमने कुछ पढ़ा था ना हिंदी की किताब में कि कस्तूरी होती है एक मृग में, और मृग जंगल जंगल उसको ढूंढता फिरता है, और वो मृग के अंदर ही होती है, उसकी नाभि में होती है। हमारी हालत ऐसी है, हम जिसको ढूंढ रहे हैं भाई वो तो हमें ढूंढ रहा है, हम उसको कहां ढूंढ रहे हैं। सो वी आर एट अ वेरी गुड प्लेस, हम लोग बहुत सही जगह पे हैं, बहुत सही समय में हैं। दुकान आपके पास है, प्रोडक्ट आपके पास है, आपको केवल उस दुकान को रोज खोलना है। एवरी डे 24/7 बिजनेसेस ऑन। आपने सुना होगा 2 तरह के खेल होते हैं, खेल 2 तरह के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। फाइनाइट गेम, FINITE गेम, एंड इनफाइनाइट गेम। क्या फर्क है इसको समझते हैं। क्रिकेट सबने सुना है, कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। कितने समय का खेल होता है? 2020 हो सकता है, वनडे हो सकता है, 5 डे टेस्ट मैच हो सकता है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, खेल का पर्पस क्या है? रन बनाना, विकेट लेना, जो ज्यादा रन बनाएगा वो टीम जीत जाएगी और खेल समाप्त हो जाएगा, ऐसा होता है। तो जिस खेल में खिलाड़ी फिक्स, टाइम फिक्स, ऑब्जेक्टिव फिक्स, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट गेम, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट गेम। हमारा खेल क्या है? इनफाइनाइट। ना तो खिलाड़ी फिक्स है। क्या खिलाड़ी फिक्स है? खिलाड़ी आएंगे, खिलाड़ी जाएंगे, खिलाड़ी आएंगे, खिलाड़ी जाएंगे। ना इसका समय फिक्स है, 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा, 20 साल चलेगा, समय फिक्स नहीं है। और खेल ऑब्जेक्टिव भी फिक्स नहीं है कि मैं जैसे 5 लाख कमा लूंगा मेरा खेल खत्म, मैं 50 कमा लूंगा मेरा खेल खत्म। तो इस खेल में ना तो खिलाड़ी फिक्स है, ना पर्पस फिक्स है, ना समय फिक्स है। एक ही काम करना है कि प्लेइंग, खेलते जाइए, रुकिए नहीं। ये खेल रुकने का नहीं है, लगातार खेलते चले जाने का है। आपको पिच पे रहना है, विकेट बचा के रखनी है, रन धीरे बनाओ, रन तेज बनाओ, मौका मिलेगा छक्का भी मार दोगे, और विकेट चली गई तो कुछ नहीं होगा। विकेट चली गई मतलब अगर आपने छोड़ दिया, अगर आप खेल से हट गए, तो इस खेल से हटना नहीं, विकेट बचा के रखनी है बस। खेल का कोई अंत नहीं है। खिलाड़ी आएंगे, खिलाड़ी जाएंगे। आज आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 में से 20 चले जाएंगे, 100 नए आएंगे, उसमें से 50 चले जाएंगे, 500 नए आएंगे। इट इज नेवर एंडिंग। वंडरफुल गेम, कीप प्लेइंग। तो हमने बात की फ्लेक्सिबिलिटी की,
बात की कम्युनिकेशन की, और क्या बात की हमने इंडिपेंडेंट होने की, और एटीट्यूड की बात की, और पांचवा सब्जेक्ट हमने कौन सा लिया? फ्लेक्सिबिलिटी, विजनरी। लीडर कौन होता है? जो विजनरी होता है। जो विजनरी होता है, जो वो देख सके जो सबको ना दिखे। आज उज्जवल को जो दिख रहा है वो बहुत लोगों को नहीं दिख रहा। आज आपके कोर ग्रुप को जो दिख रहा है वो बहुत लोगों को नहीं दिख रहा। सो पर्सन हु कैन सी आज से 3 साल आगे का, आज से 5 साल आगे का एक अगर सुरंग है, उसमें जो व्यक्ति सबसे आगे है, सबसे पहले उसे रोशनी नजर आती है, और वो बाकी लोगों को बोलता है कि मुझे रोशनी दिख रही है। बाकी लोग खूब अंधेरे में भटक रहे हैं, गिर रहे हैं, चोट लग रही है, खड़े हो रहे हैं, फिर चल रहे हैं। कभी विश्वास हो रहा है कि उस व्यक्ति की बात पे जो कह रहे हैं रोशनी दिख रही है, और कभी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन जिसे रोशनी दिख रही है उससे कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ किसको होती है? जो खूब अंधेरे में है। तो लीडरशिप का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आपको कितनी दूर तक दिख रहा है और क्या आप वो अपनी टीम को दिखा सकते हो। उनको अभी नहीं दिख रहा, लेकिन क्या आप दिखा सकते हो कि आपको क्या दिख रहा है? क्या आप उसे विश्वास दिला सकते हो कि यस, वन डे वी विल रीच देयर, मुझे दिख रहा है और हम वहां पहुंच सकते हैं। जंगल देखा आपने? जंगल में क्या होता है? पेड़ पौधे घास फूस, और क्या होता है? नहीं होती। हेलो, कैसे बनती है? कोई बनाता है उसको? तो कैसे बनती है? किसी भी रास्ते पे जब बार बार लोग चलते हैं, बार बार लोग चलते हैं, बार बार लोग चलते हैं, तो उस रास्ते पे, उस जगह पे घास नहीं उगती और एक पगडंडी बन जाती है। और एक पगडंडी जंगल में एक अनजान आदमी को भी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है। एक विजनरी, एक लीडर अपनी टीम के लिए ये बनाता है। अगर पगडंडी नहीं है जंगल में, तो अच्छा खासा शिकारी भी वहां पे जानवरों का शिकार होके मर सकता है, खत्म हो सकता है। और अगर आपके लीडर ने पगडंडी बना दी, सिस्टम बना दिया, तंत्र बना दिया, तो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी बड़े आराम से उसके ऊपर चलता हुआ सफलता पा सकता है। क्रिया क्या होता है? एक्टिविटी। और इसके बाद एक और शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। क्रिया और प्रक्रिया। जब किसी काम को बार बार किया जाए, बार बार किया जाए, बार बार किया जाए, बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए, तो वो क्रिया नहीं रहती, वो प्रक्रिया बन जाती है। और ये पगडंडी क्या है? ये प्रक्रिया है। हम लोग अक्सर एक काम को 2 बार करके, 4 बार करके, 6 बार करके छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। हम प्रक्रिया तक पहुंच ही नहीं पाते, हम पगडंडी बना ही नहीं पाते, ना हम चल पाते हैं, ना हमारे साथ के लोग चल पाते हैं, क्योंकि हमने उस क्रिया को इतनी बार दोहराया नहीं कि वो प्रक्रिया बन जाए, वो पगडंडी बन जाए उस जंगल में जिसमें से आप लोग चल। सो लीडर, एक सही लीडर जो रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, वो ये कोशिश करता है कि मैं ऐसे सिस्टम बनाऊं, ऐसी प्रक्रिया बनाऊं जो क्या हो, एवर ग्रोइंग, हमेशा ग्रो करती रहे, एवर इंक्रीजिंग, हमेशा आगे बढ़ती रहे, एवर इंप्रूविंग, हमेशा इंप्रूव होती रहे, एवर एक्सपेंडिंग, हर दिशा में वो एक्सपेंड होती रहे, उसका फैलाव होता। सो वापस चलते हैं जब जहां से हमने अपनी बातचीत शुरू की थी। दिस बिजनेस, ये व्यवसाय
प्रोडक्ट बेचने का व्यवसाय नहीं है, आयुर्वेदिक प्लान, रिवॉर्ड, इनकम, वीकली इनकम, मीटिंग, ट्रेनिंग, ये बिजनेस लीडर बनने का बिजनेस है और लीडर बनाने का बिजनेस है। हम में से कितने लोग ब्रश करते हैं? मेरे पास आपके लिए दो न्यूज हैं, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। कौन सी सुनना पसंद है? चलो पहले बैड न्यूज से निपटते हैं। सो रिसर्च ये कहती है कि 2 मिनट ब्रश करने से कुछ नहीं होता। ये रिसर्च कहती है, सिर्फ मन की तसल्ली है कि सुबह सुबह आपने ब्रश कर लिया, आई एम फीलिंग गुड, नथिंग। 2 मिनट ब्रश करने से कुछ नहीं होता। गुड न्यूज सुनेंगे? 2 मिनट रोज ब्रश करने से सब कुछ होता है। क्या है प्रक्रिया? वी आर डूइंग इट एवरी डे। इसीलिए उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, वरना रिसर्च कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, 2 मिनट ब्रश करने से कुछ नहीं। So understand the importance of doing one thing again and again and again and again and again and again, जब तक की प्रक्रिया ना बन जाए। So today we understood कि एक लीडर हम सबके अंदर है। किसी का भी वो छोटा बच्चा है, किसी का थोड़ा बड़ा है, किसी का 5वीं में है, किसी का 7वीं में है, ठीक है? So everybody in this room, हम लोग आज अपने घर से निकले या कल अपने घर से निकले, इस कमरे तक पहुंचे, इसका मतलब हम में क्या है? लीडरशिप नहीं, हम में चाहत है, हम में डिजायर है। हम लीडर अगर इस लेवल पे हैं तो हम इस लेवल पे लीडर बनना चाहते हैं। So it is a good news that we all are leaders in some way or the other. आज हम यहां तक पहुंच चुके हैं। आज हमने जितनी भी बातचीत करी उसमें से कितने लोगों को क्या मिला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं, एक बिलीफ ऑफ एक्सीलेंस होता है, एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं बिलीफ ऑफ एक्सीलेंस। उसमें ये कहा जाता है, इट इज ऑल रिसर्च साइंटिफिक, कि अगर एक व्यक्ति कुछ कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति वो कर सकता है। कीपिंग दिस इन माइंड, इस विचार को समझते हुए, इस विचार को अगर आप पकड़ के रखें, थाम के रखें कि अगर एक व्यक्ति कुछ कर सकता है तो हर व्यक्ति कुछ कर सकता है, ये साइंटिफिक है। आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, यू हैव लीडरशिप एबिलिटीज, यू कैन बिकम लीडर एंड यू कैन क्रिएट लीडर। हमने शुरू में बात की थी लीडर बनना, लीडर बनाना, एंड देन व्हाट इज द थर्ड लेवल? टू टीच हाउ टू क्रिएट मोर लीडर्स। अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो अगेन लेवल 1 बिकम अ लीडर, लेवल 2 क्रिएट लीडर्स, लेवल 3 टीच लीडर्स हाउ टू क्रिएट लीडर्स। सो इसमें बहुत कुछ है समझने को, जानने को। स्टे मोटिवेटेड, अपनी बैटरी का साइज बढ़ा करके रखिए, अपनी बैटरी चार्ज करके रखिए। जैसे जैसे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी बैटरी का साइज भी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। यू स्टे मोटिवेटेड फॉर लॉन्गर पीरियड, आप ज्यादा समय तक मोटिवेटेड रह पाते हैं विद बिगर साइज बैटरी। सो यू ऑल आर लीडर्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना समय दिया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।